हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें दो सोल्जर से दिखाई जाती है जो म्यूजियम में शज़ैम विजिट की टूटी हुई स्टिक के पास खड़े होते हैं। और जैसे ही वो दोनों खुद को अनकवर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दोनों कोई सोल्जर नहीं बल्कि गॉड टाइटन एटलस की बेटियां हैं, जिनका नाम हेस्परा और कैलिप्सो है। जो दोनों ही उस टूटी हुई स्टिक के एक एक हिस्से को जैसे ही छूते हैं तो उनमें मानो जैसे कोई पावर आ चुकी है, जिस कारण वहाँ के कुछ गार्ड्स कैलिप्सो को रोकने के लिए तो पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि कैलिप्सो सिर्फ कहकर ही वहाँ के लोगों को खुद के वश में करने में कामयाब होती है। पर इतना ही नहीं, वहाँ बचे हुए लोग भगदड़ मचाने लगते हैं, जिस कारण हेस्परा अपनी पावर को इस्तेमाल कर वहाँ हर एक मौजूदा लोगों को पत्थर की मूर्ति में बदल देती है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों यानी कि हेस्परा और कैलिप्सो उस छड़ी को इसीलिए लेने आए थे ताकि वो लोग अपनी शज़ैम फैमिली की पावर को रिस्टोर कर सके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विज़र्ड ने उन लोगों की फैमिली पावर को चुरा लिया है, जिसे रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले उन्हें उस विज़र्ड की छड़ी को जोड़ना होगा। जिसके बाद ये सीन सीधा बिली बैटसन की तरफ बढ़ता है, जो अपनी समस्या यानी कि अपनी पास्ट और प्रेजेंट की लाइफ के बारे में कंप्लेंट्स अपने थेरेपिस्ट को कर रहा होता है। जो सारी बातें सुन वो थेरेपिस्ट उसे यही कहता है कि वो उसका नहीं बल्कि बच्चों का थेरेपिस्ट है, जिस कारण बिली वहाँ से सीधा वापस अपने घर चला जाता है। जहाँ जाते ही उसे फ्रेडी और अपने भाई बहनों से ये पता चलता है कि पास ही में एक ब्रिज टूट गया है जहाँ लोगों को मदद की जरूरत है, जिस कारण बिली और उसके सारे भाई बहन उस सिचुएशन से निकल सीधा उस ब्रिज की सिचुएशन पर जाने का डिसाइड करते हैं। और हम देख सकते हैं कि सभी लोग एक साथ शज़ैम बोल अपना रूप बदल लेते हैं, यानी कि सुपर हीरोज में बदल जाते हैं। और ब्रिज की सिचुएशन पर पहुँच सभी लोगों को वो लोग सेफली बचाने में कामयाब होते हैं। और वहाँ से सीधा अपने घर निकल एक डोर को इस्तेमाल कर सीधा रॉक ऑफ इटर्निटी पहुँचते हैं, जिस जगह को उन लोगों ने काफी डेकोरेट कर दिया है, वो भी ठीक बच्चों की तरह। हालांकि वो सभी बच्चे ही हैं, लेकिन साथ ही बिली उन सभी को ये गाइड करता है कि आज के उस मिशन में वो लोग नाकामयाब हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि उस ब्रिज को भी गिरने से बचाना था। तो आगे चलकर हम एक टीम जैसा और अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं। लेकिन बिली की बातों पर किसी का ध्यान नहीं होता और सभी लोग कुछ न कुछ बहाने देकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम हेस्परा और कैलिप्सो को देख सकते हैं, जो दोनों ही अपने रिल्म यानी कि अपने घर पहुँच चुके हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि उस लोकेशन की हालत काफी ही खराब है। साथ ही उनका ट्री ऑफ लाइफ भी अब दम तोड़ चुका है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि जिस विज़र्ड ने बिली को वो स्टिक दी थी वो शख्स अभी भी जिंदा है, जिसके पास कैलिप्सो और हेस्परा पहुँच उसे उस स्टिक को रीजॉइन करने के लिए कहते हैं। जो बात सुनते ही विज़र्ड उन्हें मना कर देता है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि विज़र्ड ने अर्थ के आसपास एक ऐसी शील्ड बनाई थी जिसे वो दोनों यानी कि हेस्परा और कैलिप्सो कभी पार नहीं कर सकते थे। लेकिन ये मुमकिन और किसी की वजह से नहीं बल्कि शज़ैम के ही कारण हो पाया है, जिसने गलती से विज़र्ड की उस स्टिक को जो तोड़ दिया था, और इसी कारण वो प्रोटेक्शन अर्थ पर से हट गया और मौका देखकर हेस्परा और कैलिप्सो ने विज़र्ड की उस स्टिक को चुरा लिया, जिसे हेस्परा अपनी पावर की मदद से यानी कि विज़र्ड को कंट्रोल कर उस स्टिक को ज्वाइन करवाने में कामयाब होती है। जिसे जब वो स्टिक छीन ही रही होती है तो विज़र्ड उस स्टिक को स्क्रैच कर लेता है, जिस कारण उसके पास उस स्टिक का कुछ हिस्सा आ जाता है, जिसकी मदद से वो शज़ैम को मैसेज भेजने की कोशिश करता है। और वही दूसरी तरफ हम फ्रेडी को देख सकते हैं, जिसकी मुलाकात स्कूल में एक नई लड़की से हुई है जिसका नाम एन है, और उसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं, जिनसे बचाने में फ्रेडी उसे कामयाब होता है और उस कारण उन लोगों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये सीन सीधा बिली की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे हम देख सकते हैं जो अपने ही ख्यालों में यानी अपने ख्यालों में वंडर वुमन के साथ डेट कर रहा है। पर वो डेट उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं जाती, क्योंकि वंडर वुमन की भेस में हम उस विज़र्ड को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो उसे मैसेज देने के लिए पहुंचा है, और वो उसे यही बताता है कि जो प्रोटेक्शन उसने अर्थ के आसपास बनाई थी वो अब टूट चुकी है और उसे एटलस की बेटियां अब ढूंढ रही है।
है, क्योंकि वो लोग उस सूरमा यानी कि शेज़ैम को खत्म कर उसकी पूरी पावर को लेना चाहते हैं, ताकि वो लोग अपने रेल्म को वापस बसा सके और साथ ही उनकी पावर्स को भी वो लोग वापस हासिल कर सके। और अपने ख्यालों से जागते ही बिली ये बात अपने भाई बहनों को बताने का डिसाइड करता है, लेकिन सबसे पहले फ्रेडी को। पर फ्रेडी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उसे एन से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी है, जिस कारण बिली वो सारी बातें अपने बाकी भाई बहनों को बताता है। जो सुनते ही वो लोग एटलस की उन बेटियों के बारे में कुछ जानने का डिसाइड करते हैं, जिनमें उनकी हेल्प पेड्रो करता है, वो भी उसी लोकेशन पर रखी हुई मूर्ति को हटाकर, जिससे एक लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है और वहाँ उन्हें काफी सारी बुक्स नजर आती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक ऑटोमेटिक पेन भी नजर आती है, जिसे पेड्रो ने स्टीव का नाम दिया है। और उसे कुछ भी पूछने पर वो पेन यानी कि वो स्टीव उन्हें सारी बातों का जवाब लिख कर देता है। जिसके साथ साथ उन लोगों को अब एटलस की बेटियों के बारे में ये पता चला है, और साथ ही एटलस के बारे में भी कि उस स्टिक में एटलस ने अपनी पूरी ताकत डाली थी। जिसके बाद ही वो स्टाफ उस विज़र्ड के हाथ लगी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें ये पता चलता है कि एटलस की 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां हैं, और उनके नाम जानने पर बिली काफी शौक है, क्योंकि तीसरी बेटी का नाम एंथिया है, जो नाम शेज़ैम यानी कि बिली ने कुछ समय पहले फ्रेडी के मुंह से सुना था। जो सुनते ही सभी लोग उसे यानी कि फ्रेडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि काफी देर हो चुकी है, क्योंकि फ्रेडी ने एक बेवकूफी की है, वो भी यानी कि एंथिया के सामने उसने ऐसा दिखाया कि वो एक सुपर हीरो को जानता है, जिसे वो यहाँ बुला भी सकता है। और हम देख सकते हैं कि वो सिचुएशन प्रॉपर वैसे ही जाती है। लेकिन उसी दौरान हम हेस्परा और कैलिप्सो को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो आते ही साथ सबसे पहले फ्रेडी की पावर छीनते हैं, वो भी उसी स्टिक की मदद से, और उसे सभी लोगों से यानी कि शेज़ैम और बाकी सभी उसके भाई बहनों से बचाते हुए इस अर्थ से बाहर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अर्थ के आसपास एक ऐसा पोर्टल बनाया है, यानी कि एक ऐसा प्रोटेक्शन बनाया है कि कोई भी इस अर्थ से बाहर नहीं जा सकता। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बिली और बाकी सभी मिल फ्रेडी को छुड़ाने का प्लान बना रहे होते हैं, जिसमें फ्रेडी का ये मानना है कि वो लोग हेस्परा से बात कर फ्रेडी को छुड़ा लेंगे, जिसके लिए उन लोगों ने एक लेटर भी लिखवाया है, वो भी स्टीव से। जिसके बाद हम फ्रेडी को देख सकते हैं, जिसकी मुलाकात विज़र्ड से हुई है, और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि कैलिप्सो फ्रेडी पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर बिली और बाकी सभी के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब होती है, क्योंकि कैलिप्सो की वो पावर फ्रेडी पर काम तो करती है, लेकिन फ्रेडी माइंड से काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण ही वो शेज़ैम रिलेटेड और अपने भाई बहनों की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि बिली का लेटर उड़ते हुए सीधा हेस्परा के पास पहुंचा है, और वो उसे पढ़कर ये डिसाइड करती है कि वो इस मीटिंग पर जाएगी। लेकिन जाने से पहले उसने फ्रेडी और विज़र्ड को अपनी काल कोठरी में बंद किया है, जहां उनका सामना ड्रैगन से होता है, जो काफी सालों से इस जगह को महफूज रखता आया है। लेकिन वो उन दोनों को मारे उससे पहले ही उन लोगों को बचाती हुई वहाँ एंथिया पहुँचती है, और साथ ही वो उन लोगों को इस सिचुएशन से बचाकर निकाल भी देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बिली से मिलने के लिए हेस्परा पहुंची है, जो बिली को यही कहती है कि वो इस पावर के लायक नहीं। लेकिन उन लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती, और बिली के बाकी भाई बहन उसे घेर लेते हैं, ताकि वो लोग उसे अपना बंदी बना सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ उसने ऑलरेडी कैलिप्सो को लाया हुआ है, जो आते ही उन लोगों पर अटैक करती है और पेड्रो की पावर को छीन लेती है। लेकिन बिली और बाकी सभी हेस्परा को पकड़ द रॉक ऑफ इटर्निटी पहुंचते हैं, जहां उन लोगों ने उसे कैद कर लिया है, और यही उसे बताते हैं कि वो लोग उसके बदले उसके भाई को मांग लेंगे। लेकिन जैसे ही वो सभी उस सिचुएशन से जाते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हेस्परा खुद को उनकी कैद से छुड़ाने में कामयाब होती है, और साथ ही लाइब्रेरी में पहुंचने में भी, जहां उसे एक सेब नजर आता है जो कि पूरा ब्लैक है, जिसे लेकर वो रॉक ऑफ इटर्निटी में मौजूद एक डोर की मदद से अपने घर के लिए लौट जाती है। और यही हम देख सकते हैं कि बिली और बाकी सभी को भी ये पता चल चुका है कि हेस्परा इस सिचुएशन से भाग चुकी है, जिसे ढूंढने की कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। और उसी के साथ हम फ्रेडी को भी देख पाते हैं, जो विज़र्ड के साथ मिल इस सिचुएशन से निकलने का डिसाइड कर रहा है। लेकिन डोर तक पहुंचते ही वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ से यानी कि उस डोर से कोई आ रहा है, जिस कारण वो दोनों छुप जाते हैं, और उनकी नजर हेस्परा पर पड़ती है, और साथ ही विज़र्ड की उस एप्पल पर भी, जिसे देख उस विज़र्ड को ये समझ आता है कि अब एटलस की बेटियों को रोकना नामुमकिन है, जिस कारण उसने यानी कि विज़र्ड ने फ्रेडी को ये कहा है कि उन्हें उन लोगों से उस
ब्लैक एप्पल को चुराना होगा, जिसके लिए वो लोग तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि हेस्परा ने अपनी बहनों को उस एप्पल के बारे में बताया है, जिसे उसने सबसे पहले अनकवर किया, जो कि ब्लैक नहीं बल्कि गोल्डन एप्पल है। और ये एप्पल उन्हीं की दुनिया का है, जिसकी मदद से वो लोग अपने पूरे वर्ल्ड को रीगेन या फिर एनलाइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूदा सारी चीजें मुरझा चुकी हैं। और जो एप्पल उन्हें मिला है वो यहाँ का काफी पुराना एप्पल है, जो उन लोगों के लिए एक सीड जैसा काम कर सकता है। लेकिन कैलिप्सो उन लोगों को रोकते हुए यही कहती है कि वो लोग इस एप्पल को यहाँ नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में गाड़े, ताकि उसकी मदद से वो लोग दुनिया पर यानी कि अर्थ पर अपना कब्जा जमा सके। लेकिन एंथिया को ये बात पसंद नहीं आती और वो कैलिप्सो को यही बताती है कि अगर उन लोगों ने इस बीज को अर्थ पर गाड़ दिया यानी कि उसी एप्पल को, तो उससे अर्थ पर खुशी नहीं बल्कि दुख ही आएगा, जो उन लोगों के साथ साथ इंसानों के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन कैलिप्सो को इंसानों की बिल्कुल भी पड़ी नहीं, जिस कारण ही वो यही चाहती है कि अब उस सीड को वो लोग उनकी दुनिया में नहीं बल्कि अर्थ पर लगाए। और इसी बहस के दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रेडी उस सिचुएशन से एप्पल को लेकर जब निकल ही रहा होता है तो गलती से उसे आवाज हो जाती है, जिस कारण कैलिप्सो उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन वक्त रहते बिली पहुंच उसे बचाने में और कैलिप्सो की छड़ी लेने में कामयाब होता है, जिसे सबसे पहले वो फ्रेडी को अपनी शेज़ैम की पावर को वापस लेता है। लेकिन वो लोग इस सिचुएशन से ऐसे ही निकल नहीं पाते, क्योंकि कैलिप्सो उन लोगों से उसकी छड़ी वापस ले लेती है। लेकिन वक्त रहते विज़ार्ड, बिली और फ्रेडी इस सिचुएशन से भाग निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिससे कैलिप्सो का ये पॉइंट प्रूव हो जाता है कि इंसानों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए, जिसमें अब हेस्परा भी उसके साथ है। जिसके बाद वो तीनों अपने ड्रैगन को लेकर सीधा बिली के पीछे निकलते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि बिली और बाकी सभी अपने घर पहुंच चुके हैं, जो अपने मॉम डैड को लेकर अपने घर से बाहर भी निकल आए हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि कैलिप्सो भी उन लोगों के पीछे जो पड़ी थी, उसने उन लोगों के पूरे घर को बर्बाद कर दिया है। जिसके साथ साथ उस एप्पल को बचाने के लिए सभी लोग जी तोड़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन कैलिप्सो के सामने वो सभी टिक नहीं पाते, जिसने अपने स्टिक की मदद से उन लोगों की पावर छीन ली है। साथ ही उस एप्पल को भी हासिल कर लिया है, जिसे हासिल करते साथ उन लोगों ने उस एप्पल को एक स्टेडियम में गाड़ दिया, जिस कारण वो पेड़ तो उगा है, लेकिन उस पेड़ ने अर्थ पर एक अलग इफेक्ट दिखाया है। यानी कि उस पेड़ के उगते ही काफी सारी बुरी चीजें अर्थ पर होने लगती है, जैसे कि वो पेड़ अजीब डायरेक्शन से बढ़ने लगता है और उससे काफी सारे ऐसे जानवर निकलते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जो सारी चीजें देख बिली काफी घबरा चुका है और अब उसे शेज़ैम की पावर नहीं चाहिए। लेकिन विज़ार्ड उसे काफी अच्छे से समझाने में कामयाब होता है और साथ ही ये डिसाइड करवाने में भी कि वो अर्थ को बचा सकता है। जिसके बाद हम एंथिया को देख सकते हैं, जो फ्रेडी और बाकी सभी के पास पहुंच उन्हें ये बताती है कि वो कैलिप्सो को रोकने की कोशिश करेगी, जो वो करने के लिए पहुंचती तो है, लेकिन कैलिप्सो उसकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि वो अपने पावर के नशे में इतनी पागल हो गई है कि उसने हेस्परा तक को जान से मारने की कोशिश की है। साथ ही उसने एंथिया की पावर भी ले ली, जिस कारण एंथिया भी अब उसका सामना नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही बिली भी पहुंच चुका है, जो अपनी पावर्स की मदद से उस ड्रैगन और कैलिप्सो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जितनी भी पावर वो इस्तेमाल कर रहा है वो पावर उस पावर से किसी को नुकसान नहीं, बल्कि वो स्टिक उसकी पूरी पावर को एब्सॉर्ब कर ले रही है, जिस कारण ही कैलिप्सो और उस ड्रैगन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। जिस कारण वो ये डिसाइड करता है कि उस विज़ार्ड स्टाफ को वो ओवर पावर कर देगा, जिस कारण वो शायद कैलिप्सो को रोक पाए। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि विज़ार्ड बिली के बाकी भाई बहनों को ये बताता है कि जितने भी मॉन्स्टर ह्यूमन पर हमला कर रहे हैं उनसे बचने के लिए उन लोगों के पास एक रास्ता है, जो कि ब्लैक यूनिकॉर्न का है, क्योंकि ये सारे जानवर ब्लैक यूनिकॉर्न से काफी डरते हैं। जिसे दोस्ती करने में बिली के भाई बहन कामयाब होते हैं और साथ ही काफी सारे जानवरों को रोकने में भी। साथ ही हम बिली को देख सकते हैं, जो हेस्परा के पास पहुंच उसके खुद की हेल्प के लिए उसे कहता है, जो वो अब करने को तैयार भी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैलिप्सो अपने पावर के नशे में इतनी धुत है कि वो एंथिया और फ्रेडी को मारने के लिए बढ़ चुकी है, जिसे रोकते हुए बिली पहुंच चुका है और कैलिप्सो की छड़ी उसने चुरा ली है, जिस कारण कैलिप्सो अपने ड्रैगन पे बैठ बिली के पीछे लग जाती है और उस मौके का फायदा उठाकर बिली कैलिप्सो को उस ट्री के करीब ले आता है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि हेस्परा ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर जो शील्ड उसने पूरी अर्थ पर क्रिएट की थी उसे वो छोटा कर देती है और वहीं तक सीमित रखती है जहाँ तक बिली और कैलिप्सो
फाइट कर सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि बिली अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय कहकर कैलिप्सो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो भी उसकी स्टिक को ओवर पावर करते हुए, जिसमें वो बड़ी ही मेहनत से कामयाब होता है, जिस कारण वो छड़ी ओवर पावर होकर एक ऐसी रोशनी निकलती है जिससे वो पेड़ खत्म होता है और साथ ही सभी जानवर भी मारे जाते हैं। लेकिन उसी के साथ कैलिप्सो और उसके ड्रैगन की भी मौत हो गई है। लेकिन साथ ही बिली की फैमिली ये नोटिस कर पाती है कि बिली भी अब नहीं रहा। और वही दूसरी तरफ हम हेस्परा को भी देख सकते हैं, जिसने भी अपना दम तोड़ दिया है। साथ ही बिली की फैमिली उसे इस सिचुएशन से लेकर सीधा हेस्परा और कैलिप्सो के उसी पवित्र स्थान या फिर उनकी दुनिया में पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग पूरे रिचुअल के साथ बिली को दफना देते हैं। लेकिन साथ ही डार्ला ये कहती है कि काश ऐसा कोई ऑप्शन होता कि बिली वापस जिंदा हो जाता, जिसके जवाब में विज़र्ड उसे ये कहता है कि ऐसा ऑप्शन तो है लेकिन वो स्टिक के जरिए है, और जबकि स्टिक की पूरी पावर जा चुकी है तो इसे रिचार्ज या फिर इसे वापस चालू सिर्फ असल देवताओं का वंश या फिर देवता ही कर सकता है, जो उन लोगों के पास अब है नहीं। क्योंकि मरने से पहले जैसा कि हमने देखा ही कि कैलिप्सो ने अपनी बहन एंथिया की पावर तक छीन ली, जिस कारण वो भी उन लोगों की इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाती। और उसी दौरान हम वंडर वुमन को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो आते ही उस स्टिक को अपने हाथ में लेकर उस पूरी बंजर जगह को सबसे पहले उपजाऊ के साथ साथ काफी खूबसूरत भी बना देती है। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि बिली को भी होश आ चुका है, जो अपनी कब्र से निकलता है, और उठते ही साथ उसकी नजर जैसे ही वंडर वुमन पर पड़ती है तो वो उसके पीछे लग उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन वंडर वुमन उसे बिल्कुल भी ना भाव देते हुए यही कहती है कि उसे अपना पूरा फोकस दुनिया को बचाने में लगाना चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सभी लोग वापस अपने घर चले जाते हैं, और कुछ समय बाद हम देख सकते हैं कि विज़र्ड लौट चुका है, जिसने अपना हुलिया तक बदल लिया, जो शज़ैम को यानी कि बिली को ये बताने के लिए पहुंचा है कि वो यहाँ से काफी दूर इस स्टिक को लेकर जा रहा है ताकि फिर से कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन जाने से पहले बिली उसे ये जानना चाहता है कि उसका एक्चुअल सुपर हीरो नेम क्या है, जिसके जवाब में वो विज़र्ड उसे यही कहता है कि उसका सुपर हीरो नेम और कुछ नहीं बल्कि शज़ैम ही है। और यहाँ पर शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।